Welcome to the Mentorate. So finally your wait is over. Our prelims mentorship program is out now. Unlike others, Mentorate पे मैंने ये कोशिश की ना कि मैं सिर्फ आप लोगों को कब तक मेंस करना है इसके लिए गाइड करूं, बट ये भी इंश्योर किया कि कब से प्रीलिम शुरू करना है। हम कभी भी अपने कोर्स को इस वजह से पुश नहीं करेंगे कि मार्केट में फोमो क्रिएट हो और बच्चे शायद फोमो में गलत स्टेप्स लें। You know, when I was thinking about the course, I thought a lot कि कैसे इस कोर्स को मार्केट रेलेवेंट बनाया जाए। Then I sincerely want to thank each one of you who have showed trust in us. तो कुछ ना प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की मैंने मार्केट में कि मार्केट में चल क्या रहा है। सो लेट्स आइडेंटिफाई द सेम प्रॉब्लम्स। सो फर्स्ट प्रॉब्लम दैट आई हैव आइडेंटिफाइड कि मार्केट में प्रीलिम्स के कोर्स बेचे जा रहे हैं इन द नेम ऑफ मेंटरशिप। यार आपको अगर क्लासेस दे रहे हैं तो मेंटरशिप कोर्स नहीं है। और प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स को शायद मेंटरशिप एज अ प्रोडक्ट चाहिए, बट उनको वो कोर्स में एक एडिशनल प्रोडक्ट दिया जा रहा है सो दैट दे डू नॉट क्वेश्चन द मेंटरशिप। अब सबसे बड़ा इशू मैंने क्या स्टूडेंट से पूछा कि आपने क्या फेस किया, तो उन्होंने बोला सर जस्ट लुक एट अवर प्लाइट। ठीक है, तो उन्होंने बोला सर सी सेट की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई विल से यस। जिस हिसाब से 2023 और 2025 में बच्चों का सी सेट में नुकसान हुआ है, यार नो डाउट और इट सी सेट आपका प्रायोरिटी एरिया होना चाहिए। देन सर ये जो करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं वो, मैंने कहा फेयर इनफ। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट और इको में कवर हो रहा है मेजरली, और अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप उन क्लासेस को स्टैटिक क्लासेस बोल दीजिए, एज सिंपल एज दैट। आप लोग नहीं मानेंगे, है ना। थर्ड जब आप बात करेंगे इट विल बी लाइक एनवायरमेंट की क्लास। और एनवायरमेंट में क्लास में अगर आप लोगों को स्टैटिक समझ में नहीं आया तो आपने पूरे साल क्या किया भाई? जब आपने मेंस की तैयारी की तब आपने क्या किया भाई? स्टैटिक अलग है क्या मेंस और प्रीलिम्स का? क्या मुझे बायो रेमिडिएशन एंड अदर अलग तरीके से पढ़ानी है प्रीलिम्स और मेंस में? नो नेवर। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे करंट अफेयर्स की कोर्स ही एक्चुअली एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक में और यहां तक कि इकोनॉमी में भी पढ़ाए जा रहे हैं। तो मेरा एक कंफ्यूजन यहां क्रिएट होता है स्टूडेंट की तरह कि इज इट डुप्लीकेशन और नॉट। स्टैटिक के अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं करंट अफेयर्स में तो करंट अफेयर्स का एक स्टैटिक अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं किसी भी मॉड्यूल में करंट अफेयर्स के साथ तो करंट अफेयर्स का एक मेजर पोर्शन खत्म हो चुका है। तो मार्केट में एक मिथ फैलाया गया है कि ये अलग से है कुछ। इट्स योर कॉल, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम इज द एग्जाम ऑफ सिलेक्शन। नो, प्रीलिम्स एग्जाम इज द एग्जाम ऑफ रिजेक्शन। वो आपको रिजेक्ट करने के लिए बनाया गया है, सिलेक्ट करने के लिए मेंस और इंटरव्यू के स्टेजेस है जहां पे आपकी मेहनत दिखती है। यहां पे आपको लक के बेस पे, आपकी गलत स्ट्रेटेजी के बेस पे बस रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देन इट इज बीइंग सेड दैट सर्टेन pointers or certain subjects have great weightage. For example, history में बोला जाता है ancient medieval art and culture. It is required. Then international relations as well. अब मैं कह रहा हूं अगर इंटरनेशनल रिलेशंस करंट अफेयर्स में कवर नहीं हो रहा, ज्योग्राफी की करंट अफेयर्स में कवर नहीं हो रहा, तो गई भैया कुछ तो गड़बड़ है, उस करंट अफेयर कोर्स में गड़बड़ है। तो इतनी सारी कन्वर्जेंसेस हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट यू आर बॉम्बार्डेड विद द कंटेंट। रीजन मैं बताऊं क्यों? क्योंकि कंटेंट देना इज द इजीएस्ट थिंग आई बिलीव। आपने एक बार जाके लेक्चर रिकॉर्ड किया एंड इट इज अवेलेबल इन द मार्केट, एज सिंपल एज दैट। अगर मैंने कोई स्टैटिक का क्वेश्चन ले लिया, मैंने अगर आपको बता दिया इन्फ्लेशन क्या है, वो इन्फ्लेशन क्या है मैं हर साल सेम ही बताऊंगा, वो अलग नहीं होने वाली है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इस वीडियो की स्टार्टिंग में इट्स अ मोर लाइक मेंटरशिप सेशन। मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है, अगर आपने वीडियो यहां तक देख ली है, डोंट यू फील जो मैं कह रहा हूं वो सही है? देन एक अदर फोमो जो क्रिएट किया जाता है, व्हाट इज दैट? वो बोला जाएगा कि यार पॉलिटी है वो अब लक्ष्मीकांत से बाहर आ रही है। लक्ष्मीकांत से बाहर
Oh, really? Have you ever heard your toppers? Did they say same? And if 1-2 questions are out of the Lakshmikant, what is the cutoff of prelims? जहां तक मुझे याद आ रहा है 2016 में सबसे ज्यादा कट ऑफ गई थी, उस टाइम पे भी समवेयर 116 थी, तो 60% तो तब भी नहीं गया. Simple. Then the news sources. I was interacting with one teacher, you will not believe me, but it is there. He said कि सर हिस्ट्री का टीचर हूं, सारे PYQs डाल देता हूं अपने कोर्स में, हर साल कोर्स अपडेट करना पड़ता है. मैंने कहा वेरी गुड. मैंने कहा आपके कभी कोर्स से कोई PYQ आया है, मतलब नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन आया है? कहते नहीं, PYQ से PYQ आया है. नाइस. देन अनदर थिंग, ये सब तो क्लासेस में आप फंसे ही थे. फिर मार्केट में एक और शगुफा आ गया. क्या आया? अब हमको बोला जा रहा है कि सुनिए जरा, समझने की कोशिश कीजिए. और क्या सुनना है, क्या समझना है कि सर हम आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने सिखाएंगे, हम PYQs आपको पढ़ा देंगे, पूरा रटा देंगे. सर ये जो आपके कोर्स में पिछली बार ये जो 4-5 है, मुझे बता दो इसमें से क्या नहीं करना है. इफ यू आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग देन यू शुड कम आउट इन योर वीडियो एंड से कि ये नहीं करना है, इस स्टेज पे ये नहीं करना है. बट प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई आई बिलीव मेंटरशिप भी थर्ड पार्टी. एंड ये बिलीफ मेरा आप लोगों ने पता है कब अच्छा किया? व्हेन आई लॉन्च माई कस्टमाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम. दुनिया भर के मेंटरशिप के कोर्सेज में स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे एंड दे पेड द प्राइस, क्योंकि उसमें भी 1-on-1 मेंटरशिप थी. और मैं बार बार बोल रहा हूँ 1-on-1 मेंटरशिप अफोर्डेबल नहीं हो सकती. इफ समवन इज गिविंग 1-on-1 मेंटरशिप इन अफोर्डेबल रेट, ये एक झूठ है, ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन होगा, हो सकता है. क्रॉस सब्सिडाइजेशन बहुत चीजें हो रही हैं आजकल, सिंपल है. और देखो ये कुछ चीजें हैं, PYQ सॉल्व करवा देना. तो भाई जिसने सॉल्व किया उसका एक्यूमन बना, आपका थोड़ी बना है, आपको करना है. सेकंड, PYQ से पहले मैंने देखा है कुछ लोग लगे पड़े हैं टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन या न्यू क्वेश्चन सॉल्व करा दिए. इज इट सो? यूपीएससी, और पता है यूपीएससी आपकी टेस्ट सीरीज का कोई भी मान सम्मान नहीं रखती, डजंट मैटर. सो व्हेनेवर यू आर स्ट्रगलिंग and you are not keeping your basics at the right place, you are bound to fail. लास्ट ईयर भी किया ना आप लोगों में से कुछ लोगों ने, तो कोर्सेज किए ना प्रीलिम्स के. मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा. एज अ मेंटर ना, मैं मतलब बहुत ज्यादा इन चीजों में बिलीव रखता हूं. व्हाट वाज द स्ट्रेटजी लास्ट ईयर? मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स प्रीलिम्स के कोर्स लेके आए हैं. क्या उनका लास्ट ईयर का कोर्स इस ईयर का कोर्स सेम है? लास्ट ईयर भी वो वन ऑफ द बेस्ट था, इस ईयर भी वन ऑफ द बेस्ट था, है मतलब आई गेस. बट इज दिस स्ट्रेटेजी सेम? वीडियो में ना साथ के साथ कमेंट करके बता देना कि जहां पे भी रिलेटेबल लगा. सेकंड, कोई भी मेंटोर, टीचर या इमोशनल यूट्यूबर, क्या उसने सेम स्ट्रेटेजी फॉलो की है जो आपको वो सेल आउट कर रहा है? क्या वो जो वन साइज फिट फॉर ऑल, उसको कहीं कस्टमाइज करने का तरीका बता रहा है कि यार देखो सुनो, ये मैड है या ये लॉजिकल गैसिंग है या वट एवर बी द केस, क्या मैं यहां पे आपको इस में भी आपको इसकी जरूरत ना हो? सपोज जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो, मैंने एक कोर्स बनाया, मेरे कोर्स में PYQ का डिकोड है, ठीक है, नो डाउट ओवर इट. मैंने एक कोर्स बनाया, उसमें मैंने इकोनॉमी को 6 सेशन दिए. बट डू यू रिक्वायर ऑल द 6 सेशंस? आपका इकोनॉमी में एक्यूरेसी ऑलरेडी बहुत अच्छा है, आपका इशू तो रट्टा लगाने में हिस्ट्री का. बट द प्रॉब्लम इज दैट आपने पूरा 6 सेशन को टाइम दे दिया, क्योंकि सामने भगवान से गोल्ड निकल के आ रहा है ना, सीधे मुंह से गोल्डन वाली, आकाशवाणी नहीं, गोल्डन वाली, नई वाली है ये मार्केट में एक. और तो पता है आजकल तो ये भी चल रहा है कि कुछ भी बोल दो, बच्चा भूला है अपना. कब तक भोले बने रहोगे? कोई भी बेवकूफ बनेगा बनना है? हमें नहीं बनना है, हमें अपना एक्यूमेंट डेवलप करना है. सो देयर इज अ फाइन लाइन कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बट एट द सेम टाइम टेल हाउ मच टू डू. कितना करना है भाई?
नो वन इज टॉकिंग अबाउट द सेम. दिस इज हाउ द थिंग्स आर. यार किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करो, मतलब मैं लिटरली बताऊं इस मामले में, मैं फोरम को बोलता हूं नो वन हैज बीन एबल टू मैच देम. नो वन. मैं आज भी बोल रहा हूं ओपन प्लेटफॉर्म पे, वीडियो पे, ठीक है, फोरम के कंटेंट को कोई मैच नहीं कर पाया, चाहे उसका टेस्ट सीरीज हो चाहे कुछ हो. बहुत लोग आए जिन्होंने फोरम के टेस्ट सीरीज को जलाने की बात की और फिर खुद टेस्ट सीरीज लॉन्च की. बट फोरम को कंटेंट है, अच्छा है यार, इस बार का भी मैंने देखा अच्छा है, मेंस का कंटेंट अच्छा है. अब देखो ना, दिस इज हाउ थिंग्स आर. नाउ व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से कि आई एम कमिंग विद द क्यूरियोसिटी प्रीलिम्स मेंटरशिप बैच. मेरा ना एक सिंपल सा रहता है कि यार ये मेंटोर ड्रिवन प्रोग्राम होना चाहिए जहां पे मेंटोर आपसे इंटरेक्ट करे. इट शुड नॉट बी वन वे इंटरेक्शन कि यूट्यूब पे कमेंट करने में लगे हैं. टू वे इंटरेक्शन. सो डिजिटलाइजेशन ने एडटेक को एक हथियार दिया कि आप काफी सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाओ, बट इंटरेक्शन खत्म. तो मेंटरशिप लेके आए. कुछ इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा करते हैं जहाँ पे जूम बेस्ड मेंटरशिप चलती है, आप दो साइड से इंटरेक्ट करते हैं, टू वेज इंटरेक्शन है. It should be there. But the problem is that na mentorship cannot help any non-serious aspirant. उनके लिए कोर्स बने यार. You guys are just economy. अगर आप नॉन सीरियस हो, सीरियस नहीं हो, तो आपके लिए मेरा मेंटरशिप कोर्स है कोई भी मेंटरशिप नहीं बना. क्यों? क्योंकि मेंटरशिप क्या करता है, ये एक्चुअली स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सिंपल, और पर्सनलाइज गाइडेंस देता है. क्यों पर्सनलाइज देता है? क्योंकि वहां पे आपको एक्चुअली मिल जाती है एक अकाउंटेबिलिटी रखने की जगह, जहां पे ना देखो मेंटोर आपसे के साथ इमोशनली कनेक्ट जब तक नहीं करेगा मजा नहीं आएगा आपको. मेंटोरशिप इज नॉन स्केलेबल एंड कंटिन्यूअस. मैंने ये भी देखा है हर 2 महीने बाद मेंटोर बदल रहे हैं. गाइड बोल दो ना, मेंटोर मत बोलो. श्री कृष्ण का सोचिए, अगर उन्होंने महाभारत के युद्ध में बोला होता अर्जुन को, हे अर्जुन यार मेरा द्वारका से फोन आ रहा है, मैं 2 दिन में आया, तब तक ऐसा करो, हमारे यहाँ भी बढ़िया बढ़िया मेंटोर हैं, दूसरे से मेंटरशिप ले लो. आपके क्रिटिकल टाइम पे मेंटर्स बदल दिए जाते हैं. दैट शुड बी सॉल्व. और मेंटर्स क्यों बदल रहे हैं पता है आपको? मेंटर्स को दे दिए 150 बच्चे, संभालो, आप लोग एक नंबर बन चुके हो. मैंने ये चीज एकदम पिन पॉइंटेडली प्रूव कर दी है. चाहे क्यूरियोसिटी बैच हो मेरा, चाहे इंटरव्यू बैच. मैं आपको इंटरव्यू बैच की एक सच्चाई बताना चाहूंगा अपनी. मैंने इंटरव्यू बैच की पेमेंट रखी है 2499 1-on-1 मेंटरशिप बैच के लिए भी. एंड लेट मी टेल यू, अगर मैं वो फ्री कर दूं ना, जो मेरे पास एनरोलमेंट्स है उसकी 3 और 4 टाइम्स हो जाएंगी. बट क्वालिटी कम्स विद द प्राइस, एज सिंपल एज दैट. सो बेसिकली स्केलेबल करने के चक्कर में बच्चों का नुकसान हो रहा है. और आपके मेंटर को पता होगा शायद, मैं यार ये सब्जेक्ट इसको इसकी ज़रूरत नहीं है, या इस टीचर के बारे में बोल देता हूँ, इसका टाइप शायद इससे मैच नहीं हो रहा, या इसके नोट्स इससे मैच नहीं हो रहे. बट वो मेंटर आपको बोल नहीं रहा. क्यों नहीं बोल रहा पता है? आपने कभी सोचा है क्यों? क्योंकि वो मेंटर उन टीचर्स को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता जिनके इंस्टीट्यूट में वो काम कर रहा है. सी आई कैन नॉट बी गुड एट एवरी पोजिशन. मेरे साथ मेरी टीम में आशीष है, ही इज क्वाइट गुड एट द GS1. तो GS1 के आंसर ऑडिट सेशंस हो गए या कुछ हो गए, मैं आशीष को बोलता हूँ आशीष यू गो ओवर देयर. आशीष इज देयर. आशीष ने उसने फॉरेस्ट के 2 इंटरव्यू दे रखे हैं, मैंने एक भी नहीं दिया फॉरेस्ट का. तो अगर मेरे को प्रीलिम्स में कुछ करना है तो मैं आशीष को आगे करूंगा. मेरी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं, आई कैन नॉट नेम देम, आइदर दे आर इन द सर्विस और हैव वर्क विद सम गुड इंस्टीट्यूशंस, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं. तो मैं जहां पे अच्छा हूं, जहां मेरी स्ट्रेटेजी वर्क करती है, जहां मैं डिक्लटरिंग करता हूं, कुछ मेरे फंडास है जहां जिन्होंने मेरे हेल्प किया, वो चेक करूंगा. बट टू मेनी नॉइसेस ऑन द सेम टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल कि हम कुछ भी कहते जा रहे हैं, कुछ भी, कि यार अभी PYQ करना है या पहले नए क्वेश्चंस करने, ये बता दो. यार ऐसे नहीं होती है पढ़ाई, ठीक है? तो मेंटरशिप का मतलब है सिंपल, आपको डिसिप्लिन करेगा, ठीक है? ये है क्यूरियोसिटी मेंटरशिप प्रोग्राम, एज सिंपल एज दैट. देन कुछ फीचर्स है. क्या फीचर्स हैं चलो पढ़ लेते हैं वन बाय वन. वीकली मेंटरशिप मैं लूंगा, नो डाउट ओवर इट. और ये भी मैं बता रहा हूं, हम लोगों की एक लिमिट है. एक वो लिमिट क्रॉस हो गई तो शायद हम एनरोलमेंट बंद कर दें. मैंने इंटरव्यू बैच में भी कर दिया. बहुत बच्चे आ रहे हैं कि सर 1:1. मैंने कहा नहीं हो पाएगा. मेरे पास मेरे बच्चे हैं एंड आई एम अकाउंटेबल टू देम. सो आई एम क्रिएटिंग ए सिस्टम
जहाँ पे वन ऑन वन मेंटरशिप की अकाउंटेबिलिटी बने, एज सिंपल एज दैट, बिकॉज आई एम चार्जिंग प्रीमियम प्राइस फॉर देम। आपका भविष्य एक अच्छे हाथ में होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। देन साइंस ऑफ प्रीलिम सेशंस। यार देखो, मैंने एक चीज नोटिस की है, लोग जो पीवाईक्यू कराते हैं उससे सारे पीवाईक्यू सॉल्व हो जाते हैं, पर तुमसे एग्जाम में तो नहीं हुए सारे पीवाईक्यू सॉल्व। अगर तुमने एग्जाम में कर दिए होते सारे पीवाईक्यू सॉल्व, पता है कितने मार्क्स आते तुम्हारे? मतलब उस साल के एग्जाम में, सॉरी पीवाईक्यू उस साल एग्जाम में नहीं हुए। तो यार आप गलतियां करोगे पीवाईक्यू में, हर बार लॉजिक नहीं लग जाएगी, हर बार थ्योरी नहीं लग जाएगी, कोई कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे। तो हम ना अपने साइंस ऑफ प्रीलिम सेशन में सिर्फ पीवाईक्यूज नहीं कराएंगे आपको, साथ में जो हमने क्या सोचा था कि हमारा गलत हो गया, फिर हमने क्या रेक्टिफाई किया कि हमारा सही हुआ, वी विल बी फोकसिंग ऑन द सेम फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड। मेरा एक ही फोकस रहता है कि लेट्स डेवलप द स्ट्रैटेजी, लेट्स डेवलप द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस एग्जामिनेशन। वी डोंट हैव टू रन आफ्टरवर्ड्स अटेनिंग द सर्टेन परफेक्शन, वी डोंट हैव टू गेट लॉस्ट अमंग द सो मेनी कंटेंट। वो साइंस ऑफ प्रीलिम्स में हम आपको एप्लीकेशन करके दिखाएंगे। कौन लेगा इसे? फीडबैक्स आर देयर, आप पीडीएफ में देखिएगा, बढ़िया है फीडबैक्स, दैट्स ऑल आई कैन से। I have a very good friend who he will be taking the same. Ashish sir will be taking the same. Then target tracking and feedback loop. सिर्फ ग्रुप पे टारगेट पोस्ट नहीं होंगे, आपसे आपकी एक टारगेट शीट बनवाई जाएगी, आप वहां पे टारगेट्स अपडेट करोगे, मेंटोर एनालाइज करेगा एंड ही विल डू द नीडफुल, एज सिंपल एज दैट। तो ये जो मेंटरशिप होती है ना, ये 2 वे होती है, कभी भी ये 1 वे नहीं जाएगी। माइक चेक कर रहा था, डिस्चार्ज तो नहीं हो गया। न्यू एट द टेक्नोलॉजी वाला साइड ना, मतलब काफ़ी कुछ नया है मेरे लिए, मैं भी पहली बार कर रहा हूँ, तो यू हैव टू बी लाइक दैट ओनली। देन एक्टिव रिकॉल सेशंस, some selected candidates, for example some of them might be reappearing for the examination, they will come, they will take these sessions। किसी ने CAPF में बहुत अच्छा सिलेक्शन लिया हुआ, दोबारा दे रहा है एग्जाम, they will come। सेकेंड, वन ऑन वन मेंटरशिप, इट इज ऑल्सो देयर। आपको लगता है कि नहीं आपको वन ऑन वन मेंटरशिप ही चाहिए, आपके रिसोर्सेज में है इशू, आपको कुछ ऐसा चाहिए कि आपको मेंटरशिप से बात, मेंटर से बात करनी है, मे बी आपको पेपर एनालाइज करवाना होगा, आपको बात करनी होगी, तो यस इट इज देयर। ठीक है, मैं भी रहूंगा, मैं मना नहीं कर रहा वन ऑन वन में नहीं रहूंगा, बट यस इट विल बी टेकन केयर बाय द टीम, not everyone will be allotted to me, as simple as that। I'm saturated by with my curiosity students as well, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मैं, पता है ये क्यों बोल देता हूँ, आप लोगों को लगेगा नहीं सर नहीं रहेंगे, एटलीस्ट बोल तो रहो ना। आपने देखा होगा कई सारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स में फोटो किसी और की, मिलते किसी और से, कहते किसी और से। तो मेरा तो सिंपल है, जो भी मेरी मेंटरशिप टीम में रहेगा आप उससे मिलोगे। हाँ, सिलेक्टेड वालों के ऐसे फोटो वगैरह नहीं लगा सकता मैं, सॉरी। मैं आपसे एक चीज की बात कर सकता हूं, ऑनेस्टी, प्रोबिटी, ट्रुथफुलनेस। GS4 के साथ वो खत्म नहीं हुई है, अभी हम कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। 24/2 टेलीग्राम सपोर्ट। प्रीलिम्स में कई बार ना पीयर ग्रुप बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है, तो पीयर ग्रुप रहेगा, और पीयर ग्रुप के साथ साथ वी विल बी एक्टिव ओवर देयर। कोई छोटा मोटा डाउट है वॉइस नोट से मिल जाएगा आपको। हाई यील्डिंग रिवीजन क्लासेस, ये आपको जैसे ये हमारा सेकंड फेज और थर्ड फेज के लिए है, ठीक है। अभी कौन कौन से फेजेस हम बात कर लेंगे इस पे। मैपिंग सीरीज, मैपिंग सीरीज एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो वी हैव सम पीपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगेन सम सिलेक्टिंग कैंडिडेट विल बी देयर, और आई विल रोप इन कपिल सर, ही हैज टॉट एट द n नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स, हैज़ गिवन 3 UPSC इंटरव्यूज, JNU से उन्होंने PhD किया है ज्योग्राफी में, और एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर भी रह चुके हैं वो, तो ज्योग्राफी इज हिज फोर्टे। एंड मेरे बहुत क्लोज मेंटीज को उन्होंने ज्योग्राफी ऑप्शनल में गाइड किया है। तो टीम तो सॉलिड है भाई, मैं इतना बता सकता हूँ। हर किसी का चेहरा भले ही नहीं दिखा सकता हूँ, थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा। डाउट रिजॉल्विंग सेशंस विल बी देयर, स्ट्रेटेजी कम मेंटरशिप सेशंस विल बी देयर। तो दीज आर द फीचर्स, ठीक है। डाउट रिजॉल्विंग सेशंस अलग रहेंगे, स्ट्रेटेजी मेंटरशिप सेशन अलग रहेंगे। तो वन बाय वन थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। देखो, वीकली मेंटरशिप विद मी विल बी ऑन द फ्राइडेज। कंसिडरिंग कुछ वर्किंग कैंडिडेट्स हैं, उनसे मेरी बात हुई, कहते सर ये जो आपका कोर्स है ना वर्किंग कैंडिडेट्स फ्रेंडली करो, तो फ्राइडे नाइट चाहिए हमें आपको, ताकि सैटरडे संडे हम लोग बिल्कुल बढ़िया से पढ़ाई करें। तो मैंने कहा दैट कैन बी अ गुड थिंग, सैटरडे संडे हो सकता है ये लोग आराम भी करें, तो आप लोग ढंग से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फोकस रहेगा एग्जाम टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक रिफाइनमेंट। मैं आप लोगों को कहीं भटकने नहीं दूंगा,
कोई फालतू का कोर्स फॉलो नहीं करने दूंगा, कोई फालतू की टेस्ट सीरीज नहीं चलाने दूंगा। ये आया मार्केट में, वो कोई भी फोमो क्रिएट होगा, आई विल बी द फोमो किलर फॉर यू गाइस। वैसे भी मैं फोमो क्लियर करता रहता हूँ ग्रुप्स में, वीडियोस में। मेरे बारे में थोड़ा सा पता कर लेना यार, किसी सिलेक्टेड से या किसी जो लोग मुझे जानते हो। अब तो ऐसा भी हो गया है, एक बहुत बढ़िया मेंटर है, वो उसके पास कोई पहुंच जाता है ना, वो कहता है सिर्फ इंटरव्यू वालों को गाइड करता है। अरे बेवकूफ़ आदमी, अगर मैं सिर्फ इंटरव्यू वालों को गाइड करूंगा तो मेंस वाले क्यों आते हैं मेरे पास? भाई तेरे पास रीच ज़्यादा है, तू उसका फ़ायदा उठा। तो नेगेटिव पब्लिकेशन क्यों कर रहा है? मैं तेरे बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। लो आई क्यू इम्बेसाइल पीपल के बारे में क्यों किसी के बारे में कुछ बोलूँ? कोई गैस कर ले तो अलग बात है, वो सिंपल है। ठीक है, इंटरव्यू वाला बंदा मेंटरशिप के लिए जा सकता है, वो सारी क्लासेस अटेंड कर सकता है, बट मेंस वाला नहीं करेगा। मेंस वाला उसके पास जाएगा वो, एंड देन कुछ भी बोल देंगे वो। मैं बस वही है कि मतलब किसी दिन कोई सामने से बोले तो मैं बढ़िया यूट्यूब कंट्रोवर्सी करूंगा। मुझे लगता है यूट्यूब ऐसे ही चलेगा मेरा। तुम लोग लाइक कमेंट कम करते हो, ठीक है। दूसरा नहीं भी चलेगा तो मेरे को स्टूडेंट्स चलाने हैं। आई वर्क ऑन द इंडिविजुअल्स, दैट्स हाउ द मेंटोरेट द विजन इज। ठीक है, 24 टेलीग्राम सपोर्ट। जैसे कोई भी बंदा ऑनलाइन है, मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, कई बार 3 बजे सो रहा हूँ, तो जो भी रहता है हम वी डू रिप्लाई। ठीक है, सब तो 6-7 जनों की टीम है, यू विल गेट अप रिप्लाईज। साइंस ऑफ प्रिलिम्स में क्या क्या है? इन डेप्थ आईक्यू एनालिसिस, ब्रेक डाउन ऑफ क्वेश्चंस, व्हाई ऑप्शंस आर फ्रेम्ड द वे दे आर। तो हम ये कोई बात ही नहीं करता यार कि ऑप्शंस कैसे फ्रेम हो रहे हैं। ठीक है, सब इस पे बात करते हो सॉल्व कैसे होगा। पहले समझ लो, जिस दिन ये समझ में आएगा ना कि ऑप्शंस क्यों फ्रेम हो रहे हैं, यूपीएससी ट्रैप कहां सेट कर रहा है, इजी हो जाएगी लाइफ। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी थीम को आइडेंटिफाई करना है। अब कहोगे हाई फ्रीक्वेंसी थीम आइडेंटिफाई कर दी सर, आप पढ़ा भी दो, मैं अटेम्प्ट भी दे देता हूँ, मैं सिलेक्शन भी ले लेता हूँ, मेरे अटेम्प्ट बढ़ा दो दोस्त। पहले 2-3 अटेम्प्ट तो ऐसे ही बर्बाद हो गए मेरे एग्जाम समझने में, आपके भी हो जाएंगे। घूमते रहो, कोर्स खेलते रहो। अभी एक बात बताओ, पिछले 3-4 साल से पढ़ रहे हो, आज तक हिस्ट्री की वीडियोस नहीं देखी? फोमो क्रिएट करो, बस होता रहेगा ये सब। नेवरदलेस आगे बढ़ते हैं। इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, इस पर मल्टीपल सेशंस होंगे डिफरेंट इंडिविजुअल्स के साथ, कुछ टॉपर्स को भी लेके आऊंगा। ठीक है, क्या पता किसका राइटिंग स्टाइल, किसका थिंकिंग स्टाइल आपके साथ मैच कर जाए, सिंपल है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जामिनर बिहेवियर थ्रू ट्रेंड ऑफ पास्ट मैपिंग ऑफ पास्ट ईयर्स। तो इसमें हम एक सिंपल से ना रिसोर्स डिक्लटरिंग भी कराएंगे आपको। जो हर बार फॉर्मो क्रिएट होता है ना, अरे मेरे क्वेश्चन में से तो 29 क्वेश्चन आए। अच्छा, तुम्हारे नोट्स में से 29 क्वेश्चन आए हैं। सेम बुक जिसका कंटेंट तुमने पढ़ के अपने नोट्स बनाया है, उसमें से भी 29 ही आए हैं। सिंपल, 30 क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, तो लक्ष्मीकांत को तुम्हारे रिसोर्स से अलग मान लें हम? है यार, क्या चल रहा है। ठीक है, बिल्डिंग अ साइंटिफिक प्रेडिक्टेबल अप्रोच टू क्रैकिंग प्रीलिम्स। प्रेडिक्टेबल साइंटिफिक, हम यहाँ पे फालतू की बातें नहीं करेंगे। ठीक है, चलो टारगेट ट्रैकिंग। देखो ये मॉनिटरिंग मैं खुद करता हूँ। आई एम अ हार्ड टास्क मास्टर। तुम्हें मेहनत नहीं करनी है, तुम्हें मस्ती मारनी है, पिताजी के बाद बहुत पैसे, अच्छा पिताजी के बाद बहुत पैसे है तो मेरा कोर्स खरीद सकते हो, बट अगर मेहनत नहीं करनी है और पैसे भी कम ही हैं तो प्लीज़ मेरा कोर्स मत खरीदेगा। मैं साफ बोल रहा हूँ। This course is for the people, those who are here to do something. I cannot say that I can assure you prelims, I can assure you ranks, but I can assure you that I will not missell the things in the name of one size fit all approach. I cannot say the things कि अक्टूबर में आके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर लो यार। अक्टूबर में इंडियन प्रीलिम्स सर्विसेज आ रही हैं इस बार, जो प्रीलिम्स का कोर्स कंप्लीट करने वालों को दिलवाएंगे। पूरे मार्केट की ऐसी तैसी कर दी है, स्टूडेंट्स का दिमाग खराब कर दिया है। मैंने कस्टमाइज मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया, उसमें दुनिया भर के मेंस के स्टूडेंट्स के बच्चे आ गए। क्यों? सर सबने बोला था आंसर राइटिंग करवा देंगे, आंसर राइटिंग करा दो, उसको छोड़ के सब करवा दिया है। लेक्चर से थोड़ी होता है सर, आंसर राइटिंग की सेशंस लेने बंद कर दिए हमारे। दिस इज हाउ इट इज। देयर इज वन थिंग, यू कैन फूल एनीवन वंस नॉट ट्वाइस, एज सिंपल एज दैट। या तो सुधर जाएंगे या सुधार दिए जाएंगे, एक ही ऑप्शन बचा है। और मैं नहीं सुधारूंगा, जिन लोगों का अटेम्प्ट बिगड़ेंगे ना वो सुधारेंगे। आपने कभी भी डिफरेंस देखिएगा, ये जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट वाले होते हैं और जो 4th 5th अटेम्प्ट वाले होते हैं, कभी आप रेडिट वगैरह भी पढ़ते हैं तो देखिएगा उनके कमेंट कैसे होते हैं। 4th 5th अटेम्प्ट वाले कहते हैं क्या कर रहा है ये, ऐसे नहीं। कल्ट वगैरह के पीछे मत भागो। मैं आप लोगों से ना कई बार यूट्यूब के बारे में बात भी कर लेता हूँ,
मैं इंडिविजुअल्स के साथ बात करता हूँ, वीडियो बनाने का मौका नहीं मिलता है और पढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो आप लोग पढ़ते नहीं हो। मेरा भी मतलब मोटिवेशन यही रहता है ना कि यार यूट्यूब पे व्यूज़ आने चाहिए, बट कोई नहीं पढ़ता व्यूज़ के लिए, सेंसेशन चाहिए सबको। अभी भी वक्त है यार, पढ़ लो थोड़ा सा, क्यों माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहे हो। अगर कोई कोर्स खरीद लिया है तो ज़रूरी थोड़ी है वो पूरा खाना है, जितनी ज़रूरत के खा लो, बाकी छोड़ दो उसको। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई कोर्स खरीद लिया तो आओ मेरे पास भी आओ, नेवर, आई नेवर डू दैट। मेरे अंदर ना अभी भी इंसानियत बची है, एज सिंपल एज दैट। और नकली एक्टिंग करके कोर्स बेचना तो भाई मेरे को कोर्स लेना पड़ेगा फिर इस चीज़ का, किसी प्लेटफॉर्म पे हो तो बता देना, मैं पे कर दूंगा कसम से, रेवेन्यू मुझे भी चाहिए दोस्त। चलो, नकली एक्टिंग भले ना हो, सरकाज़म मेरा बहुत अच्छा है, ठीक है। तो हाई यील्डिंग रिवीजन क्लासेस, मैपिंग सीरीज एट टॉक्ड अर्लियर एज वेल, ठीक है। देखो 1-to-1 मेंटरशिप में अगेन बोल रहा हूँ, जिन्होंने 1-to-1 मेंटरशिप वाला कोर्स लिया होगा उन्हीं के लिए अवेलेबल है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। स्ट्रेटजी कम मेंटरशिप सेशंस हैं, अगेन सेम चीज़ है, ठीक है, सॉर्टेड। अब टेंटेटिव शेड्यूल क्या है, देखो स्टार्टिंग में हमें आप लोगों को चैनलाइज करना पड़ेगा, तो हमें बार बार मिलना पड़ेगा। तो हम सेशंस में मिलेंगे 2-3 सेशंस पर वीक, मोस्टली सेशंस का टाइम इवनिंग में रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम कुछ सेशंस हम 3 to 5 वाले स्लॉट में रखेंगे दिन में, ठीक है, बट कुछ इवनिंग में भी ट्राई करेंगे। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव थॉट अपॉन फॉर द टाइम बीइंग। और अभी मैं आप लोगों से क्या कह सकता हूँ फॉर द टाइम बीइंग कि देखिए 28 दिसंबर को कोर्स शुरू हो रहा है और 28 फरवरी, तो सिंपल है, जनवरी फरवरी 2 महीने में मुझे एक बार आंखों के आगे से सिलेबस निकालना है। आप कहोगे सर 1-2 महीने में एक बार आंखों के आगे से सिलेबस कैसे निकलेगा, तो मैं सिंपल बात बोलूँगा, ये ना कोई और बोलेगा नहीं, हर एक स्केड्यूल देख लेना आप, हर एक स्केड्यूल देख लेना, कोई भी कोर्स हो वहाँ पे मैक्सिमम 1 से 2 बार आपका रिवीजन हो रहा है, और एक बार तो आपको पहली बार पढ़ा रहा है, किसी किसी का क्लास चल रही है भाई, एनवायरनमेंट की, साइंस एंड टेक की, पता चला फिर उसके बाद चल रही है आपकी पॉलिटी की क्लासेस, किसी की चल रही है आईआर की, भाई ये सारी क्लासेस चल रही हैं मार्च अप्रैल तक। अब भाई मार्च अप्रैल तक मैं क्लासेस देखूंगा तो मैं रिवीजन कब करूंगा, या आपकी क्लासेस के बाद रिवीजन की जरूरत नहीं होती मुझे, और मैं पिछले 2 साल से जो प्रिपेयर कर रहा हूं उसका क्या, उसमें मैं रिवीजन नहीं देखूंगा क्या। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मेरा सिंपल सा पर्पस रहेगा कि एक बार सिलेबस आंखों के आगे से निकल जाना चाहिए एग्जैक्टली इन 60 दिनों में। अगर नहीं निकाल सकते, टफ है, सोच लो कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो लेक्चर्स में। बाय द टाइम आपको ये चीज़ रियलाइज होगी, प्रॉब्लम होगी। मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। मेरे क्यूरोसिटी बैच में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाए क्यूरोसिटी बैच ढंग से, बट जिन्होंने कर लिया ना 6 out of 7, 5 out of 7 तो ऑलमोस्ट सबके पेपर तैयार हो गए दिसंबर तक। तो आई डोंट ओनली से कि मेंस रेडी बाय दिसंबर, मेंस रेडी बाय जनवरी, मैं कहता हूँ मेंस रेडी बाय द मेंस। और उन लोगों की क्वालिटी आंसर्स मैं कई बार कॉपी शेयर करता हूँ, तो आप लोग बोलते हो ना कि अरे सर इन्होंने कितने टाइम में लिखा है, उस टाइम में नहीं होगा, तो भाई वो जो 3 महीने मिलेंगे प्रीलिम्स के बाद वो तब भी मेरे पास ही रहेंगे ना, तो मैं इतना बता सकता हूँ कि वो लिख रहे होंगे। सेम चीज़ अप्लाई करते हो प्रीलिम्स में, एक बार जब आंखों के आगे से सिलेबस निकल जाएगा तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके बाद उसका एनालिसिस करोगे तभी समझ में आएगा कि हाँ यार ये वहाँ पे ढंग से नहीं पढ़ा था, यार ये यहाँ पे इंटरलिंकेज मिस हो गई है। बट द प्रॉब्लम इज दैट आपका पहला ही खत्म हो रहा होगा मार्च एंड अप्रैल में, ये आपसे कोई बातें ही नहीं करेगा कि भाई मार्च अप्रैल में तो आपका खत्म हो रहा है बेसिकली, समझ में आए, मार्च और अप्रैल में खत्म हो रहा है आपका पहली बार सिलेबस। तो मई में कितनी रिवीजन करके चले जाओगे यार, टेस्ट भी रिवाइज नहीं होंगे। प्रीलिम्स क्लियर करना है, प्रीलिम्स क्लियर करना है, मोटी मोटी मैं आप लोगों को कुछ बातें बता रहा हूं, यहां पे आप नोटिस कर लो। फर्स्ट थिंग, अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है, ठीक है, मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, सबसे पहले PYQs 10 से 15 साल के कर लेना। स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा हिस्ट्री तो बिल्कुल मत छोड़ना, सिंपल, ठीक है। प्रीलिम्स क्लियर करना है, इट डजेंट मैटर कि आपने 40 टेस्ट्स लगाए या 80 टेस्ट लगाए, वेदर यू हैव रिवाइज दीज टेस्ट, एनालाइज दीज टेस्ट और उनसे नोट्स मेकिंग की कि नहीं की, PYQ का रिसर्च डॉक्यूमेंट बनाया कि नहीं किया। रिसर्च डॉक्यूमेंट क्या होता है, रिसर्च डॉक्यूमेंट सिंपल एक चीज होती है कि अगर आपके 4 ऑप्शन दिए तो आपने चारों ऑप्शंस बारी बारी से कैटर किए कि नहीं किए। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। समझ रहे हैं आप लोगों की बात, बहुत इजी है ये सब बताना। ये मेरे लिए कोर्स लॉन्च वीडियो का मेंटरशिप वीडियो बन गई है, प्लीज वॉच टिल एंड,
ठीक है, कुछ नहीं हुआ ना, एटलीस्ट इस वीडियो को देख के याद करोगे अगर कोई गरज कोर्स भी ज्वाइन कर रखा है। वी आर देयर टू हेल्प। मेंटोर एड का कभी भी विजन ये नहीं रहा कि मैं आपको सिर्फ कोर्स बेचूं, मैं आपको रेवेन्यू करूं। नहीं, मैं सबको गाइड कर सकता हूं, मैं सबको मेंटरशिप नहीं दे सकता, ये मेरे को पता है। जब मैं आप लोगों में देखता हूं ना, मैं खुद को देखता हूं यार, मेरे 2 अटेम्प्ट खराब हुए हैं स्टार्टिंग के, पता भी नहीं था एग्जाम क्या हो रहा है, कोई कुछ भी बेच दे मैं खरीद लेता। आप लोगों में ना कईयों की पेइंग कैपेसिटी भी इतनी नहीं है कि बार बार कोर्स करो। पता है, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, लास्ट ईयर का क्यूरियोसिटी मेंटरशिप बैच के स्टूडेंट्स को इस साल कहीं मेंटरशिप लेने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने साफ बोला कि सर आपने इतना क्लैरिटी के साथ दिया था, हमने आपका भी बैच दोबारा इसलिए नहीं ज्वाइन किया कि हमें सब पता था हमें करना क्या है। सर हमें टेस्ट सीरीज लिखनी थी, पिछली बार आपने आंसर राइटिंग तो सुधार ही दी थी। एंड दैट वाज द कमेंट, वन ऑफ द मोस्ट 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 टची कमेंट फॉर मी। उसको पता था क्या करना है। इस बार उसने कोर्स पे पैसा बर्बाद नहीं किया, उसने इवैल्यूएशन पे किया होगा थोड़ा सा इन्वेस्ट। अच्छा कर रहा है वो। आई जस्ट विश दैट गाय लक। जिसकी ज़रूरत है वो करो। हम होटल में जाते हैं, सब कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, सब खा लेते हैं, बफे में खा रहे होते हैं, सब कुछ खा लेते हैं पार्टी में, जो हमें अच्छा लगता है वो खाओ, जिसको हमें ज़रूरत होती है वो खाते हैं। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इन चीज़ों पे आप लोगों से कोई बात नहीं कर रहा, तो ये चीज़ें करनी है आपको पीवाईक्यूज में। मैं बताऊँ हो जाएगा काम, ठीक है। तो जितने टेस्ट लगाओ, रिवाइज करो, पीवाईक्यू का रिसर्च डॉक्यूमेंट बनाओ, 10 से 15 साल के पीवाईक्यूज कवर करो और 3 रिवीजन कर लो अपने स्टैटिक सब्जेक्ट की। और करंट अफेयर्स के लिए कोई कोर्स भी नहीं ज्वाइन कर रहा, सीधे बोल रहा हूँ PT 365 पढ़ लो, काम हो जाएगा दोस्तों। बहुतों का हुआ है, देख लो अपने रैंकर्स की लिस्ट, बता देना कौन से रैंकर्स ने कितने फिल्म्स के कोर्स ज्वाइन किए हैं, या एक बार किया तो दूसरी बार किया है क्या। हाँ, अगर आपको पढ़ना नहीं है, फोमो क्रिएट करके आपको करवाना तो आपकी मर्जी है भाई। मतलब मेंटरशिप में नॉन सीरियस स्टूडेंट का कोई रोल नहीं है। आप फालतू के क्वेश्चंस पूछते रहो मेरे से, मैं एंटरटेन नहीं करूंगा। एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछोगे, आई विल बी देयर विद यू, एज सिंपल एज दैट। चलो, सो टेंटेटिव शेड्यूल क्या है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, नॉट फॉर द पीपल दोज हु आर इनटू द कोर्सेज। आप लोग मैनेज नहीं कर पाओगे क्योंकि ये रिवीजन ओरिएंटेड शेड्यूल है, मेंटरशिप ओरिएंटेड शेड्यूल है। अगर आपने अभी तक अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया, आपको के आगे से पॉलिटी स्पेक्ट्रम टाइप की चीज़ें नहीं निकली, NCERTs नहीं पढ़ी है, तो आप 2027 की तैयारी करिए। इस वीडियो को आप यहीं देखना छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप 2026 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो यू हैव टू फॉलो सिमिलर काइंड ऑफ शेड्यूल इन योर लाइफ। सबसे पहले हमने ऑलमोस्ट 28 दिसंबर से बैच शुरू करना है, ठीक है। 28 दिसंबर से बैच शुरू हो रहा है, 9 जनवरी तक फेज 1 चलेगा, जिसमें हम आपका हिस्ट्री कवर कराएंगे। आपका मेंटरशिप सेशन, साइंस ऑफ प्रीलिम सेशन साथ के साथ चलता रहेगा, एज सिंपल एज दैट। देन हम लोग जाएंगे उसके बाद इकोनॉमी पे। इकोनॉमी में भी सेम, तो इकोनॉमी 15 जनवरी को शुरू, 23 जनवरी को खत्म। स्टैटिक इकोनॉमी की बात की है यहाँ पे, अभी मैंने करंट अफेयर्स की बात नहीं की है। अगर आप कहोगे सर स्टैटिक इकोनॉमी नहीं खत्म आती, मैं कहूँगा शंकर गणेश एक बुक आती है, बड़े से बड़ा इकोनॉमिक टीचर है। अगर शंकर गणेश आपने निपटा ली तो बहुत है। विवेक सिंह 550 आती है, कर ली तो बहुत है। अब से 8 दिन में नहीं होगी तो पढ़ना छोड़ दो, एज सिंपल एज दैट। कोई कहेगा नहीं सर मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं कर पाता, मैं कहूँगा दोनों सब्जेक्ट हिस्ट्री और इकोनॉमी एक साथ शुरू कर दो और आपके 28 दिसंबर से 23 जनवरी का टाइम है, कर दो। देन हम एनवायरनमेंट में जाएंगे और ज्योग्राफी करंट अफेयर्स एक साथ शुरू कर रहे हैं। करंट अफेयर्स यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि PT 365 आनी शुरू होगी। माइक्रो डिटेल्स आपको ग्रुप में मिलते रहेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आप शुरू करेंगे एनवायरनमेंट ज्योग्राफी। क्यों? क्योंकि इनका इंटरलिंकेज है। एनवायरनमेंट ज्योग्राफी का इंटरलिंकेज है, फॉरेस्ट ज्योग्राफी में भी है, एनवायरनमेंट में भी है। सिंपल, आप जब एक साथ पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा आएगी, क्यों, क्या, कैसे। जब तक आप ये चीज़ें नहीं समझोगे, आप GS3 में देखते हो ज्योग्राफी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप ज्योग्राफी में देखते हो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो भी आ जाते हैं कई बार। क्यों आता है? क्योंकि इनकी इंटरलिंकेजेस है। प्रॉब्लम है हम लोग ये चीज़ ना कोई बोलने को तैयार नहीं है अपनी क्लासेस में। सबको बड़ा बनना है, अरे किसी दूसरों को भी बढ़ा दो भाई, ज्योग्राफी की भी ज़रूरत है इसमें, यार ज्योग्राफी की क्लासेस भी डाल दो रिकॉर्डेड वाली, कोई दिक्कत नहीं है। एक होलसम पैकेज दे दो बच्चों को, और बच्चे भी मस्त हैं। अच्छा इतने पैसे में वहाँ पे इतनी चीज़ मिल रही है, इतने पैसे में, अबे तुझे चाहिए क्या, ये देख, तू सारी चीज़ देख लेगा। आप लोग स्मार्ट बनिए, स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्टनेस लाइए। स्ट्रीट स्मार्टनेस ब्यूरोक्रेट्स की भी ज़रूरत है, भंड लोगों की ज़रूरत नहीं है, बुद्धू लोगों की ज़रूरत नहीं है। बन जाएंगे, काम नहीं करेंगे, अपने आइवरेट आवर्स में बैठेंगे, गरीबों का भला नहीं होगा। दिस इज़ व्हाट इट इज़। चलो देन मूविंग फर्दर, ज्योग्राफी करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी किया हमने, फैब में खत्म किया। फिर फैब में हमने 10 फरवरी से 20 फरवरी मतलब 10 दिन में पॉलिटी रिवाइज करनी है अलॉन्ग विद द करंट अफेयर्स, ठीक है, सिंपल।
साइंस ऑफ प्रीलिम्स मेंटरशिप सेशन, स्ट्रेटेजी का मेंटरशिप सेशंस चलते रहेंगे। तो जो जो मैंने हाई यील्डिंग क्लासेस वगैरह की है वो उसका स्केड्यूल हम साथ के साथ अलग अलग देते रहेंगे। कभी भी हम आप डेली बेसिस पे आपका 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपने आप पढ़िए। उस 1.5 घंटे में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कितने आवर्स निकालने हैं। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। आई एम अ वेरी गुड प्रॉमिस कीपर, लेट मी टेल यू। ठीक है, सिमिलरली साइंस एंड टेक एंड ऑल। नाउ द फेसेस दैट यू हैव, माई सेल्फ, okay, then along with me, he's a very close student of mine, and all I can say, this year he guided almost 7 students, and out of them 4 are appearing for the interview. फर्स्ट टाइम उनका मेंस क्लियर हुआ है। उन बच्चों की खुशी पूछो। तो आई कैन टेल यू दिस गाय विल हेल्प यू टू क्लियर दिस फॉरेस्ट वाला कट ऑफ। क्योंकि देखो यार, आशीष के साथ ना मैंने एक चीज़ देखी है। आशीष इमोशनल है यार, मैं तो बहुत रैशनल हूँ। वो तो बच्चों के साथ लगा रहता है। मैं एक दिन उसको फ़ोन किया, क्या कर रहा था? अरे सर वो बच्चों का कुछ हो गया था तो बच्चों के साथ बात कर रहा था, कॉपी डिस्कस कर रहा था। 1:30 बजे बाद कॉपी डिस्कस। हैट्स ऑफ टू द मैन। ठीक है, तो इसने मुझे एक चीज़ बोली कि सर क्यों ना टारगेट किया जाए इस बार सिर्फ फॉरेस्ट। तो मैंने तो बोल दिया भाई मेरा नहीं हुआ था, तुम देखो, सिंपल। ठीक है, तो ही वाज लाइक कि हाँ सर करेंगे। देन अपार्ट फ्रॉम हिम, 2 other people that I can certainly say are with me. ठीक है, one is serving for the government of India, another one have worked with a very prominent reputed institutes. ठीक है, and उसके feedbacks I will share. ठीक है, तो this is how it is. ठीक है, चलो, so batch start date 28 दिसंबर। मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मोस्ट लाइकली 15th को या 16th को आपको लॉन्च मिल जाएगा। ठीक है, और वैलिडिटी है कोर्स की टिल प्रीलिम्स 2026। ये प्रीलिम्स 2026 तक कोर्स वैलिड रहेगा। नाउ व्हेन इट कम्स टू द प्राइसेस आर बहुत अफोर्डेबल रखा है जिनको सिर्फ क्लास और गाइडेंस चाहिए। ठीक है, 1-on-1 मेंटरशिप आई कैन नॉट मेक इट अफोर्डेबल। तो 1-on-1 मेंटरशिप इज ऑलमोस्ट 13,000 प्लस टैक्सेस एंड क्यूरोसिटी। ग्रुप मेंटरशिप या ग्रुप कोर्सेज का प्राइस है 3,999 प्लस टैक्सेस। ठीक है, इनॉग्रल ऑफर रहेगा। तो whosoever जस्ट कोड इज क्यूरोसिटी प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम। तो CPMP विल बी द कोड। इनॉग्रल ऑफर में आप लोग कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट CPMP के थ्रू आपको क्यूरोसिटी प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है, 10% ऑफ आपको इनॉग्रल ऑफर पे मिलेगा। तो ठीक है, ये ऑफर चलेगा ऑलमोस्ट न्यू ईयर तक। तो न्यू ईयर तक जो भी एनरोलमेंट्स होंगे तो क्यूरोसिटी CPMP क्यूरोसिटी प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम 10% ऑफ आपको मिलेगा। एंड एट द सेम टाइम दोज हु हैव बीन एसोसिएटेड विद मी, ठीक है, हम लोगों के साथ एसोसिएटेड हैं, कहीं पे भी किसी भी कोर्स में, पेड कोर्स में रहे हो, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द क्यूरोसिटी वाली जनता, जो पिछले क्यूरोसिटी वाली जनता है, ठीक है, तो आप लोगों को 50% ऑफ मिलेगा। कस्टमाइज मेंटरशिप प्रोग्राम पे अगर आप एनरोल हुए हैं इस साल तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो विच एवर कोर्स यू चूज आपको 50% ऑफ मिलेगा। कोड आप हमारे सपोर्ट पे मैसेज कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि हम इस कोर्स के पार्ट थे सर के साथ, या हम मेंटोरेट के इस कोर्स के थे, तो हमें ये ऑफ चाहिए, तो आपको पेमेंट लिंक क्रिएट करके मिल जाएगा। ठीक है, सो ऑल द क्यूरोसिटी एंड कस्टमाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम स्टूडेंट्स विल गेट 50% ऑफ। ओके, अच्छा, जो इस साल के क्यूरोसिटी स्टूडेंट्स हैं उनको कोई पेमेंट नहीं करनी, वी हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड इन योर कॉस्ट। ओके, डन। सो दीज आर सम ऑफ द रैंकर्स। आप अच्छा, इसमें मैंने साफ मेंशन कर रखा है किसने मेरे साथ प्रीलिम्स का लिया है, किसने मेरे साथ नहीं लिया है, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से मैं कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ था, तो मैं ये नहीं कह सकता कि इनके उसमें मैंने प्रीलिम्स में भी काफ़ी रोल कोई प्ले किया है। ठीक है, तो आई विल नॉट से, ठीक है, साफ मेंशन कर रखा है। बट एट द सेम टाइम इसके अलावा किसी को कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर 9540647994। ठीक है, तो प्रीलिम्स के कोर्सेज के लिए आप लोग आ सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और इसके अलावा वन थिंग आई एम प्रॉमिसिंग दैट आई विल ट्राई टू बी मोर रेगुलर ऑन द यूट्यूब। चलो, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा समझ में आई, स्पेसिफिकली कोर्स लॉन्च के बाद नहीं भी करनी हो, कोर्स नहीं भी लेना हो, तो जो मैंने बीच में आपके लिए मेंटरशिप सेशन लिया कोर्स के लॉन्च के वीडियो में, डू लेट मी नो हाउ डू यू फील। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। चलो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। उत्कर्ष शुक्ला साइनिंग ऑफ। जय हिंद।